इम्पोर्ट। हम्म। तो इसमें तो जीआई कोई नहीं होगा, ठीक है ना। जी सर। हम्म। इसका शेप भी बना लेते हैं। शेप बनाइए इसका, जरा सा खुद से ट्राई करिए। मेटल। स्क्वायर प्लेन। और ये इसमें लीगेंड आपको लगाने हैं, तो इसमें लीगेंड लगा देते हैं। कौन सा वाला लगाना है? सिमेट्रिकल वाला लगाना है। तो सिमेट्रिकल हमारे पास बेस्ट एग्जांपल क्या है? इथिलीन डाइअमीन। तो ये वाला लगा देता हूँ मैं। ठीक है ना। जी सर। NH2। ओके। दूसरा कैसे लगाऊं बताइए। दूसरा क्या यहाँ पे लगाऊं? कैसे? जी सर। तो फिर तीसरा कैसे लगेगा? वो 180 पे आ जाएगा, लेकिन फिर वो हाँ, तो पॉसिबल नहीं वो होगा। 180 पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए। सर इसको ना ऊपर वाले से आप साइड वाले में कर सकते हैं, हाँ, फिर नीचे वाले। ये इसको ऐसे लगाएंगे। NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है। और इसी तरीके से यस यहाँ सर। रहेगा। NH2 CH2 CH2 NH2। गॉट द पॉइंट। यस सर। तो इसमें बेटा कोई भी आप चेंजिंग करिए, इसके अलावा कोई और ऑर्डर बनेगा नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। यस सर। हम्म। अब हम लोग चलते हैं MAB3। ये अनसिमेट्रिकल वाला ले लेते हैं। क्या नाम था अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट का? जल्दी से चेक करके बताइए, अभी कल ही तो बताया था सर आपने। उसका नाम ग्लाइसिनेट था। फिर से बोलिए क्या था? ग्लाइसिनेट। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें जरा बनाते हैं। हम्म 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 हम्म। तो इसमें मैं AB लगाता हूँ। AB। ओके। जी सर। AB। ये तो बात समझ में आ गई कि यही एक ऑप्शन है बाइडेंटेट को लगाने का। ठीक है। जी सर। AB। ये हो गया। अब अदर वे अराउंड दूसरे तरीके से लगा के दिखाता हूँ मैं। मेटल। आप भी सोचती रहिए। हम्म। फिर से AB। हम्म हम्म हम्म
ऐसा करता हूँ, तीनों ए को मैं इस बार, ये हो गया। तो हम्म हम्म, बी, बी, दिखाना चाहता हूँ तो ऐसे कर देता हूँ, ए, बी, ए, बी एंड बी। अब इनको जरा मिलाइए। जी सर, मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, बताइए। एक तो ये ऊपर टॉप वाले वाले को को हम किससे मिलाऊं? किसी भी साइड वाले बी से मिला दी, दोनों में से। हाँ, तो इधर वाले को मिला देते हैं। ठीक है। जी सर। और ये दूसरा साइड वाला भी कहाँ से मिलेगा? नीचे वाले ए से। इससे। जी सर। ठीक है, और ये वाला जो ए है ये किससे मिलेगा? ये नीचे वाले से मिलेगा। नीचे वाला ए। सब में 90 डिग्री आ रहा है। हाँ, good। इस ज्योमेट्री में देख रही है क्या खास बात आ रहा है? ज्योमेट्री में क्या खास बात आ रही है? ये ज्योमेट्री आपने पहले पढ़ी है, A3 B3 में पढ़ी थी। जी सर। क्या था उसमें, बताइए। देखिए, ये वाला ए और ये वाला ए, तीनों को मिलाइए तो ये एक फेस बन रहा है, बन राइट। गया, नहीं बन गया? यस सर। हाँ, वो नीचे वाला फेस बन रहा है एक, फिर। ये नीचे वाला बन रहा है। इसी तरीके से ये तीनों को जब आप मिलाएंगी तो ये एक फेस बनता चला जाएगा। ठीक है ना? इसको चाहे तो यस डॉट सर। डॉट ऐसे करके दिखा दीजिए हैं। तो ये, यस सर। तो ये कौन सा वाला हो जाएगा? इसको फेशियल को फैक्ट आइसोमर भी बोलते हैं, या फेशियल हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला देखिए, इसमें प्लेन था, तो कौन सा वाला प्लेन है जो कट कर रहा है पूरे को? ये वाला। बोलिए। ये जी वाला सर। प्लेन है जो तीनों को कट कर रहा है। ठीक है। यस सर। तो ये हो गया प्लेनर। ऐसे ही इसको भी कट कर रहा है, इन तीनों को, नीचे वालों को भी कट कर रहा है। तो प्लेनर का क्या नाम दिया था? मेरीडियोनल। ठीक है। और इसको मर, यस सर। मर आइसोमर, मर आइसोमर। और ये फैक्ट आइसोमर। ठीक है। तो इसके जी सर। वाली आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी। आई थिंक ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। यस सर। गुड। एक चीज और करते हैं डिस्कस। हम्म हम्म। जो मोनोडेंटेट वाले हमने किए थे उसमें एक और बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें 5 हमने GI बनाए थे, A2 B2 C2। ये याद रखने के लिए मैंने आपको बोला था, एक और याद कर लीजिएगा। ये छठा था ना, सातवां, 7। MAPCD E यानी 6 लिगेंड अलग हो, तब कितने GI बनेंगे? तो तब 15 बनेंगे। ठीक है। ओके सर। प्रैक्टिस मत करने लगिएगा इसलिए कि
कंफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए, इतना ही काफी है। जी सर। तो यहाँ पे हम लोगों का ज्योमेट्रिकल आइसोमर खत्म होता है। अब बचता है क्या? ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर बहुत आसान है। ठीक है। जी ऑप्टिकल सर। आइसोमर, हम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसी से हम लोग शुरू करेंगे। और इसी स्ट्रक्चर में खाली चेक करते जाएंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमर की पहले मुझे जरा बेटा डेफिनीशन बता दीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बनाते हैं आपस में। हम्म, ठीक है। और एनांशियोमर्स होते हैं वो आपस में। मेन चीज इनका नाम कहाँ से आया? एनेंशियोमर्स बनाते हैं। मेन चीज इनका नाम जो आया, वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं? डेविएशन जो करते हैं लाइट के प्रेजेंस में ये। रोटेट कर देते हैं। ठीक है ना? जी सर। उनको हम ऑप्टिकल यस। आइसोमर्स कहते हैं। वेरी गुड। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, यहीं पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पे याद रखने के लिए इतना ही काफी है कि अगर जितने भी ये मॉलिक्यूल हमने पढ़े हैं, मॉलिक्यूल तो यही रहेंगे। ठीक है ना? इससे ज्यादा मॉलिक्यूल हमको पढ़ना नहीं है, यही हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है। ओके। ओके सर। भाई यही तो ज्योमेट्री बन सकती है, इसके अलावा ज्योमेट्री थोड़ी पढ़नी है हमको। यस सर। हाँ, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, और उसमें जो है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट। अब ये थोड़ी है यस कि सर। पूरी दुनिया के सारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल 12th क्लास में पढ़ा दिए जाएंगे। नहीं सर। हाँ, तो जो लिमिटेड है ना, हमने उससे भी ज्यादा पढ़ लिया, तो इसी में हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ढूंढना है। तो हमें ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मॉलिक्यूल के अंदर देयर शुड नॉट बी एनी प्लेन ऑफ सिमिट्री। ये मैंने पहले भी बताई हुई है बात, इसको पी। जी सर। यानी ऐसा कोई प्लेन नहीं होना चाहिए जो मॉलिक्यूल को क्या करे? इक्वली डिवाइड। मॉलिक्यूल पार्ट में डिवाइड कर दे, काट दे। यस सर। अगर ऐसा कोई भी प्लेन मौजूद है, तो फिर वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। बोलिए, एम आई राइट? जी सर। तो अब यहीं से शुरू कर दीजिए। तो मुझे ये बताइए, टेट्राहेड्रल में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है या नहीं हो सकती? तो देखिए, हम्म। टेट्राहेड्रल के अंदर अगर दो एट यानी लीगेंड एक जैसे हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। लेकिन अगर चारों लीगेंड एक जैसे हैं, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? ऑल द ligands शुड बी डिफरेंट। ओके सर। तभी तो कायरल सेंटर भी बन जाएगा ना वो। यस सर। तो कायरल सेंटर के लिए हमको मालूम है कि ऑप्टिकली वही। एक्टिव होता है, ये सब बात हम पढ़ चुके हैं। लेकिन दो लिगेंड अगर सेम हो जाएंगे तो फिर वो कायरल नहीं रहेगा। कायरल नहीं यस रहेगा सर। तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं ऑप्टिकली होगा वो। एक्टिव नहीं रहेगा। तो टेट्राहेड्रल में हमको समझ में आ गया कि अगर यस सर। ज्योमेट्रिकल तो इसमें होता नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि सारे लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिए कितना आसानी से खत्म हो गया हमारा। यस सर। ऐसे ही बेटा करा देंगे सब। अब आ जाइए स्क्वायर प्लेनर में।
तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर हमने जितने भी मोनोडेंटेट वाले किए हैं, ऑल मोनोडेंटेट, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। ये तो जगह बची ही नहीं है। ऐसे करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ऑल मोनोडेंटेट स्क्वायर प्लेनर हैव नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। क्या रीजन है इसका? क्योंकि इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए। कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कुछ बता सकती है मुझे? अ, मतलब अगर इनके लिंगेन सेम हो जाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगी इनके पास, हाँ, इसलिए। लेकिन डिफरेंट होंगे तब। तब कायरलिटी भी आ मैंने तो जाएगी ना कहा है सर सारी। ऑल मोनोलिगेंड। ऑल मोनोलिगेंड्स का मतलब तो जो है ठीक है वो, सर। हाँ, कोई डिफरेंट भी हो सकता है ना, चारों डिफरेंट ABCD हो गए तब। तब भी जो है क्या कहते हैं, इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जी सर। कैसे है? मतलब ये डिवाइड हो सकते हैं इनका जो इक्वली। प्लेन है ना, ना, ये जो स्क्वायर प्लेनर है, तो इसके प्लेन को ही कट करिए, ताकि जो ए है वो आधा ऊपर रहे आधा नीचे रहे, बी आधा ऊपर आधा नीचे, सी आधा ऊपर आधा नीचे, डी आधा ऊपर आधा नीचे, एम आधा ऊपर आधा नीचे। तो बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी ऊपर और नीचे? होगी सर। हम्म। अगर कोई आपने मान लीजिए चार डिफरेंट कलर की बॉल्स ली और उनको एक प्लेन में स्क्वायर में कॉर्नर पे रख दिया, और उनके सेंटर पे एक पांचवी बॉल रख दी, और उसको उसी जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट कर दिया, तो ऊपर नीचे सेम कटिंग नहीं होगी? यस सर। तो वो इस क्या कहलाएगा? वही तो कहलाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके सर। नहीं समझ में आया तो फिर से बताऊं? सर इसको डायग्राम से बता दीजिए एक बार मुझे। ओके, कहाँ पर बताऊं? ABCD यहाँ बता देता हूँ, चलिए। हाँ सफिया, तुम्हारी समझ में आए? यस सर मैं पढ़ रही। ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये एम है। ये पांचों ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए हैं। अब मैंने क्या किया, यहां से चाकू लेकर के आया, नाइफ लेकर के आया मैं, नाइफ, ये रहा, और ये कट करता हुआ चला गया बीच में से। तो आधा बी नीचे रहेगा आधा बी ऊपर रहेगा, नहीं रहेगा? जी सर। आधा डी ऊपर आधा डी नीचे, आधा एम ऊपर आधा एम नीचे, आधा सी ऊपर आधा सी नीचे, आधा ए ऊपर आधा ए नीचे। तो बराबर नहीं हो गया? नीचे भी जो चीज नीचे है वही चीज ऊपर है, सेम तो हो गई। यस सर। क्लियर। हाँ, तो इसलिए स्क्वायर प्लेनर के अंदर हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। हैव नो ऑप्टिकल आइसोमर। क्यों नहीं है ऑप्टिकल आइसोमर इसके अंदर? बिकॉज इट ऑलवेज हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, टेट्राहेड्रल में यस हमेशा सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है ना? और कब नहीं होती है? जब चारों लीगेंड डिफरेंट होते हैं।
देखो, चलो इसको भी बता ही देता हूँ। ये रहा, चेक करिए। ये है, ये है, ये है और ये है। कोई भी एक प्लेन लीजिए आप। तो ये वाला जो प्लेन, जो L4 और L2 को मान लो आमने सामने है ना, ये L2 पीछे की तरफ है, L4 बिल्कुल सीधा है। तो इसको जो कट करता हुआ प्लेन जाएगा, तो एक तरफ L1 आएगा, एक तरफ L3 आएगा, नहीं आएगा? जी सर। तो L1 अलग है, L3 अलग है, तो बराबर कैसे हुआ? L4 का तो आपने हाफ हाफ कर दिया, वो बराबर हो गया। L2 का हाफ हाफ कर दिया, वो बराबर हो गया। लेकिन L1 L3 तो अलग अलग है ना दोनों। जी सर, तो सेम होने चाहिए, तो सेम सिमेट्रिकली। होना चाहिए, तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो वो सेम है नहीं। हम्म। जी सर। गॉट द पॉइंट? तो इसलिए यस सर। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर आपने दो लिगेंड सेम कर दिए, मान लिए यही L1 और L3 को सेम कर दिया आपने, तो जैसे ही दो लिगेंड सेम करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? यस सर। हाँ। तो चलो, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, तो विजुअलाइज हो गया आपको। ओके। यस सर। ऑप्टिकल आइसोमर आसान है। जी सर। हम्म। चलिए, गुड, वेरी गुड। हम्म। और बाइडेंटेट में क्या कहते हैं? होगा ऑप्टिकल आइसोमर? बताइए। इसमें भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी हमेशा, तो ये भी नहीं होगा। प्लेन यस पे सर। है भाई, चाहे लिगेंड ऐसे जोड़िए और चाहे ऐसे जोड़िए। ठीक है ना? यस सर। ये रहेगा तो प्लेन में ही। जब प्लेन में रहेगा तो उस प्लेन के अलोंग कट करेंगे, तो वही सेम एटम ही तो आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा, या सेम मॉलिक्यूल आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा। यस बोलिए, सर। एम आई राइट? यस सर। हाँ। तो इसलिए यहाँ पे भी नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इतना आसान कर दिया है मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को खाली आपको याद रखना, ऑप्टिकल आइसोमर तो आप अपने आप ही कर लेंगे। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल खत्म हो गया। वो सॉरी, टेट्रा क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 खत्म हो गया। ऑप्टिकल आइसोमर भी। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोई छूट तो नहीं रहा सुबी? नो सर। हम्म। नो। हम्म। तुम लेक्चर देख लेना सफिया कल वाला, उसके अंदर यस सर। पूरा है। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसके अंदर समझाया है। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है सर। में। तो इसमें बताइए बेटा, A6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हो ही नहीं सकता, वो ऑप्टिकल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? ये बात तो क्लियर है, कॉमन सेंस भी कहती है इस बात को। ओके। जी सर। यस सर। आइए, इसमें बताइए। इसमें होगा A5B में। ये मेरा रजिस्टर है। है? इसमें भी नहीं होगा। नहीं। ये चलना ही नहीं चाहिए। इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि जो बी है जहां पर भी होगा उसी प्लेन को आप लेकर के कट कर दिए। कैसे कट करेंगे इसमें? इसमें हमेशा आप ऐसे कट करेंगे। कट करते हैं, चलिए। ये देखिए, ऊपर वाला एक लीजिए और एक नीचे वाला लीजिए, और फिर ऊपर वाला फिर नीचे वाला, ऐसे प्लेन बनाइए और ऐसे कट करते हुए चले जाइए। तो इधर वाला खाली सेम होना चाहिए।
बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। दो सेम होने चाहिए, यस बाकी सर। ये चार तो अपने आप ही सेम हो जाएंगे क्योंकि ये कट गए हैं एक प्लेन में। मेरी बात समझे? यस सर। यस सर। तो अगर ये दो सेम हैं तो मैं क्या कह सकता हूं कि उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ठीक है ना? जी सर। हाँ। तो इसका मतलब इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ थर्ड वाले। जो है इसमें भी नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और जी इसमें सर। भी नहीं होगा। ठीक है ना? जी सर। हम्म। नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट। ओके, वेरी गुड। यस सर। अब इसके अंदर आइए। इसके अंदर इसमें भी नहीं होगा, इसलिए कि हमें तो सिर्फ ये जो जिस प्लेन में बीसी आ रहा है उस वाले प्लेन को कट करिए। जिस बाकी तो है प्लेन ही में सेम। बीसी आ रहा है तो बाकी अपने आप ही दो अपोजिट में ए आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? यस सर। यस सर। तो यहां पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिक आइसोमेरिज्म नहीं। एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है? यस सर। हम्म। यस सर। कितना आसान होता जा रहा है। यहां पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है? ओके सर। ये ओके। चलूं आगे। जी सर। यस और ये सर। तुमको यस पता सर। है सफिया, फेशियल आइसोमर और मेरीडियोनल क्या होता है? फेशियल वो होता है जिसके अंदर आइसोमर लिगेंड सेम एक फेस पे आ जाते हैं, उसको फेशियल कहते हैं। यहाँ देखो ए तीनों एक फेस पे आ गए। और मेरीडियोनल वो होता है जो एक प्लेन में आ गया जाए, जैसे ये एक प्लेन में आ गया है। ये वाला ए, बी वाले से कंफ्यूजन हो रहा है, इसको हटा देता हूँ। हम्म। तो ये जो है ये ए, ये प्लेन है। ठीक है? ये एक यस प्लेन सर। में आ गए तीनों, तो इसको मेरीडियोनल बोलते हैं। चलिए, गुड। और इसके अंदर भी नहीं होगी। जल्दी से चेक करिए कैसे नहीं होगी, क्या करना होगा इसके लिए कि ना हो। कौन सा वाला प्लेन लेंगे जल्दी से मुझे बताइए। चलिए इन दोनों में बताइए कौन कौन सा प्लेन लेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो। क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपने मॉलिक्यूल में ढूंढ ली तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें नहीं होगा। तो बताइए इसमें कौन सा वाला प्लेन लेंगे, ये बताइए चलिए। हरी अब। फेशियल में बताइए कौन सा प्लेन लेंगे। सर एक मिनट कर रहे हैं इसको भी। बोलो सफिया, तुम बोलो कौन सा प्लेन लें कि ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इतना तो विजुअलाइज कर लेना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं पूछा मैंने। देखो ये वाला, जो इस ऊपर वाले ए को लेकर के ऐसे बीच से पास होता हुआ और नीचे वाले बी को कट करे, तो एक तरफ ए आएगा, दूसरी तरफ भी ए आएगा। एक तरफ बी आएगा, दूसरी तरफ भी बी आएगा, और बीच में से कट हो गया। तो जो डिफरेंट थे ए और बी, ये सेम प्लेन में आ गए। एम, ए बी एम तीनों आ गए इस प्लेन में। बोलो।
क्लियर सर। Yes, sir. यानी चाकू इस बार कैसे चलाना, ऊपर से नीचे की तरफ चलाना है, बीचों बीच। बोलो। तो भी ठीक है। यस सर। अब इस वाले में बताओ, चलो Yes, अच्छा, sir. मेरीडोनल वाले में। ये तो बहुत आसान है, देख के ही पता चल रहा है। सर इसमें मतलब दो ले लेंगे सेम सेम हम, वो भी बीच में से कटेगा। तो The कैसे बाकी diagonally. सी। बताओ ना, कैसे कटेगा, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। Diag Diagonally जैसे A और B जहाँ पर वो आ जाएगा, हाँ, ये डायगोनली, अगर एक मैं प्लेन में ये आ जो जाएगा। प्लेन मैंने बनाया हुआ है, इसी को ऐसे ले लो और ऐसे ये कट कर दो, तो क्या हो जाएगा, इधर भी बी आ गया, इधर भी बी आ गया। तो हो गया, नहीं हो गया? यस सर, वही कह रही थी मैं भी। Yes, हाँ, sir. चलिए, वेरी गुड। एक बहुत आसान था जो आपको कहना चाहिए था, वो कौन सा है, ये वाला प्लेन। चाकू से ऐसे काटो ना स्क्वायर, तो ऊपर भी है नीचे भी है। जी सर, मतलब दो बोलो। सिमेट्री हो जाएंगी इसमें। हाँ, इसमें दो दो प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर हो गई बात मेरी? Yes, यस सर। yes, sir. हाँ। इसका मतलब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, इमेजिनेशन डेवलप करने के लिए। चलिए, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये हम्म चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब आइए इसमें, तो इनके अंदर जो होगा वो हम्म बताइए। अब इसके अंदर भी दो दो हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको हर हालत में मिल जाएगी। ओके। सिर्फ एक के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, और वो कौन सा होगा, ये वाला। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिकॉज नो सारे लेकिन फिक्स है। प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस। यस सर। क्योंकि सारे ही लीगेंड अलग हैं। आप चार लीगेंड को एक साथ भी काटेंगे तो ऊपर नीचे वाले तब भी तो डिफरेंट हो जाएंगे। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए, बाइडेंटेट में बताइए। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, इसके ये बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, सोच करके। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। इसको कैसे कट करूं कि ये ऑप्टिकली इसमें सिमेट्री आ जाए या नहीं आएगी। दोनों पॉसिबिलिटी है, बताइए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो इसमें नहीं होता है, क्योंकि आप कैसे भी लिगेंड को लगाइए, यही एक ज्योमेट्री बनेगी, इसके अलावा नहीं बन सकती। बताइए, इसमें टिक लगाना है या क्रॉस लगाना है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। इसमें डबल टिक लगा देते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि आप इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं ढूंढ सकते। Yes, sir. ओके सर। ढूंढते रह जाओगे, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। क्लियर हो गई बात? यस सर। हम्म ठीक है। तो जब इसमें नहीं ढूंढ पाए तो इसमें कहाँ से ढूंढ लोगे? ठीक है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ओके सर। क्लियर हो गई बात? यस सर। Yes.
आपको फील होगा कि ये ए है, ये ए है। देखिए मैं बनाता हूँ, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो ऐसे मैं कट करूं तो इधर बी आ गया, इधर भी बी आ गया। लेकिन भाई साहब, यहाँ पे अलग मॉलिक्यूल बीच में लगा हुआ है, यहाँ पे अलग लगा हुआ है, यहाँ पे अलग लगा हुआ है, वो भी तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। जी सर। उनका भी तो शेप सेम मैच होना चाहिए। यस क्लियर सर। होगी यस बात? सर। पोजीशन भी मैच यस। होनी चाहिए। तो इसलिए ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। ओके। तो आई होप कि ये मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। अच्छा बेटा, एक चीज मैंने आपको जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बताई थी, तो उसके अंदर किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा थी? टेट्राहेड्रल की जो या ऑक्टाहेड्रल की? ऑक्टाहेड्रल की सर। यस, वेरी गुड। कितनी ज्यादा थी? 9/4 टाइम्स टेट्राहेड्रल। ठीक है। यस सर। लेकिन मैंने यस सर। स्क्वायर प्लेनर वाली नहीं बताई थी, है ना? जी सर, वो रह गई थी। हाँ, वो रह गई थी। तो स्क्वायर प्लेनर वाली कर लेते हैं। हम्म। और ये भी हमने देख लिया था कि जब स्प्लिटिंग होती है तो कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, डी ऑर्बिटल्स की, और कौन से डी ऑर्बिटल्स की कम हो जाती है। ये सब तुम सफिया देख लेना लेक्चर, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा था, ऑक्टाहेड्रल में किसकी ज्यादा होती है? ईजी की ज्यादा होती है, T2G की कम होती है। जी सर। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। और टेट्राहेड्रल में इसका और उल्टा होता है। टेट्राहेड्रल में ईजी की कम, T2G ज्यादा। T2 की ज्यादा हो जाती है। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब जी लेकिन सर, जब मैं स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर में आऊंगा तो इसका ऑर्डर जो होगा वो कैसा होगा, ये बात समझाने के लिए मुझे चाहिए जगह। और जगह मेरे पास है नहीं। मैं क्या करूं? ऐसा करता हूँ, लास्ट में ही समझा देता हूँ। मैं सोच रहा था वहां समझा देता तो। हम्म। तो आइए शुरू करते हैं। हम्म। लिखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या डिफरेंट एनर्जीज ऑफ